बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूँ इरफान बशीर। मैं हूं अंजला इरफान। बुलेटिन में हमारे साथ होंगे इब्राहिम पीरज़ादा भी। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन के फैसले के खिलाफ अदालत नहीं जा सकी। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि बल्ले का निशान वापस लेने के लिए मंगल को अदालत से रुजू करेंगे। इलेक्शन कमीशन के फैसले को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। मजीद कहा कि उम्मीद है अदलिया हमारा बल्ले का निशान बहाल करेगी। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर बोले कि बानी PTI ने मामलात में इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज करने का कहा। बल्ला पाकिस्तान के 70% अवाम की निशानी है। इलेक्शन साफ और शफाफ ना हुए तो मुल्क में अफरा तफरी फैलेगी। ये सब PTI को सियासत से बाहर रखने के लिए किया जा रहा है। सिवाय हमारे किसी का भी क्रिमिनल ट्रायल उजलत में नहीं हो रहा। साइफर केस का ट्रायल गैर कानूनी तरीके से चलाया जा रहा है। हम सारे समझते हैं कि ये आईन और कानून की खिलाफ वर्जी, लेकिन ये फकत एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। किसी को इलेक्शन प्रोसेस से बाहर निकालना, इलेक्शन प्रोसेस के करीब न आने देना या उसे सियासत से बाहर करने के लिए एक सबसे बड़ा साजिश है। जिस तरीके से हमारे वर्कर, सपोर्टर और कैंडिडेट से डॉक्यूमेंट्स लिए जा रहे हैं, जिस तरीके से उनको रोका जा रहा है और इलेक्शन प्रोसेस में इजाजत नहीं दी जा रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी शान से इलेक्शन लड़े और उसमें पार्टिसिपेट करे। ये इलेक्शन फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट नहीं हुए तो ये मुल्क को अफरा तफरी की तरफ लेके जाएगा। पार्टी से उसका निशान रोक लेते हैं और वो भी एक आम बेसलेस किस्म की बुनियादों पे आप देख रहे हैं। आज खान साहब से इस सिलसिले में तफसील के साथ बात हुई है। हम इलेक्शन कमीशन के डिसीजन को हर फॉर्म में डिसमिस करते हैं। इस डिसीजन को हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट चैलेंज करेंगे। हमारा सारा स्ट्रगल जो है वो इस सिंबल के लिए चलता रहा है और इनकी सारी कोशिश यही है कि हम सब सिंबल ले लें। हम अगर अदालत जाएंगे इंशाअल्लाह ताला हमें रिलीफ मिलेगा। साइफर केस में साबिक वज़ीर आज़म और बानी चेयरमैन PTI के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान साइफर भेजने वाले साबिक सफ़ीर असद मजीद समेत तमाम अहम गवाहों ने अपने बयानात कलमबंद करवा दिए। कमरे अदालत में साबिक चेयरमैन PTI की अहलिया और बहनें भी मौजूद थीं। प्रोसिक्यूशन के वकील शाह खावर कहते हैं अदालत के अहकामात वाज़ेह हैं कि जमानत का फैसला ट्रायल पर असरअंदाज नहीं होगा। अडियाला जेल में साइफर केस की ओपन ट्रायल समाअत जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने की। अहम गवाहों आजम खान और असद मजीद ने अपने बयानात कलमबंद करवाए। इस मौके पर कमरा अदालत में साबिक चेयरमैन PTI, उनकी अहलिया और बहनें, शाह महमूद कुरैशी और उनके अहले खाना भी मौजूद थे। समाअत के दौरान सेक्रेटरी वज़ारत दाखिला आफ्ताब अहमद खान, साबिक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट असिस्टेंट साइफर ऑपरेशन नोमान और साबिक सेक्रेटरी खारिजा सुहेल महमूद ने अपने बयानात कलमबंद करवाए। प्रोसिक्यूशन के वकील शाह खावर ने अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा साइफर केस में 25 में से 2 गवाहान पर जराह मुकम्मल हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने टेक्निकल बुनियादों पर जमानत दी। इब्तदाई बयानात हुए हैं तमाम विटनेसेस के, वो उसकी कापीज लेंगे, उस पर भरपूर तैयारी करेंगे और तैयारी के साथ जो वो जरा कर सकेंगे कि कौन से गवाहान हैं जिन पे जरा होनी है, उनकी गवाही में कोई ऐसी सेंसिटिविटी इन्वॉल्व है जिसमें कि हमारी जो है वो फॉरेन जो पॉलिसी है वो कम्प्रोमाइज हो सकती है, तो उस पर फिर कोर्ट या प्रोसिक्यूशन ये देख सकती है। समाअत शुरू होने से कबल इस्तिगासा के 22 गवाहान अडियाला जेल पहुंचे थे, जिनमें आजम खान, सुहेल महमूद, असद मजीद, शमून अब्बास और दीगर शामिल थे। पहले लाडला अब मासूम कहकर मुसल्लत किया जा रहा है। ये नहीं चलेगा। पाकिस्तान के अवाम ये इजाज़त नहीं देंगे। रहनुमा नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं इस मासूम आदमी ने आइन तोड़ा, मुल्क की सलामती दाव पर लगा दी, तोशा खाना के तहाइफ बेच दिए और अब मासूम है। जब मर्जी लाडला और जब मर्जी मासूम बना दो, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ भी हो जाए, नवाज शरीफ 8 फरवरी को इंतखाबात में हिस्सा जरूर लेंगे। बानी चेयरमैन PTI ने जानबूझकर साइफर को मसला बनाया। साइफर लीक करने से पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ। साइफर को सियासी मकासद के लिए जलसे में लहराना तारीखी हकाइक है। पीपल्स पार्टी रहनुमा शर्जिल मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा किसी मुल्क से मसला है तो सफ़ीर को बुलाकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाता है। दुनिया को जाहिर किया गया कि अदम एतमाद में शामिल जमातें गद्दार हैं। इक़्तिदार की हुसूल के लिए कौम को भी गुमराह किया गया। क्या बड़ी जमात का मतलब यह है कि कानून का इत्तलाक नहीं होगा? शाह महमूद कुरैशी की रिहाई आज नहीं हो सकेगी क्योंकि रोबकार तैयार नहीं है। किसी को मालूम नहीं था कि आज अदालत लगेगी। साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के साहबजादी मेहर बानो कुरैशी की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि मुझे सुबह 8:30 बजे बताया गया कि आज कोर्ट लग सकती है। इत्तला ना होने पर हमारे वकला अदालत नहीं पहुंच सके।
कल आप सबके सामने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी दोनों को बेल ग्रांट की। जो गवाहियां अंदर दी गई हैं वो हमारे वकला की गैर मौजूदगी में दी गई हैं। ओपन ट्रायल का ये मतलब नहीं है कि हम पिक एंड चूज करें। पेपर्स के जमा कराने में भी बड़े मसले हमें दरपेश थे, उनके बिल्कुल बयान कलमबंद हुए, जिस पे हमने प्रोटेस्ट किया है, हमने पिटीशन भी दी है जज साहब को, और हम इसको हाई कोर्ट में भी इंशाल्लाह लेके जाएंगे। इस केस की कोई टांगे नहीं है, इसके उजलत में जबरदस्ती बुखलाहट में ये जल्दी इसको आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा इंतखाबी निशान भी छीन लिया है, मगर इनकी रातों की नींद फिर भी छिनी की छिनी। बानी चेयरमैन पीटीआई ने तोशाखाना सजा मअतली और आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। दरखास्त में बानी और साबिक चेयरमैन पीटीआई ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इंतखाबात से कबल मुझे नाअहल करना मेरे बुनियादी हुकूक के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ऑफिस की जानिब से बानी पीटीआई की तोशाखाना केस में सजा के फैसले के खिलाफ दरखास्त एतराज़ात लगाकर वापस कर दी गई। बानी और साबिक चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना सजा मुअत्तली और आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इलेक्शन कमीशन ने जल्दबाजी का मुजाहरा करके मुझे 8 अगस्त को आर्टिकल 62(1)(f) के तहत 5 साल के लिए नाअहल करार दिया, जबकि तहरीक इंसाफ को पार्टी निशान बल्ले से भी महरूम कर दिया गया। दरखास्त में कहा गया है कि इंतखाबात से कबल नाअहल करना मेरे बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। तोशाखाना केस में सजा पहले ही मुअत्तल हो चुकी है, लेकिन हाई कोर्ट ने सिर्फ सजा मुअत्तल की, पूरा फैसला नहीं। हाई कोर्ट फैसले में गलती का इलेक्शन कमीशन ने फायदा उठाया और बानी पीटीआई की नाअहली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त की कि इंतखाबात करीब हैं, वो मुल्क के साबिक वजीर आजम हैं, मुल्क की सबसे बड़ी जमात के लीडर को इंतखाबात से बाहर नहीं रखा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट तोशाखाना केस में सजा पर मबनी फैसला मुअत्तल करे ताकि इंतखाबात में हिस्सा लिया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ऑफिस की जानिब से पीटीआई की तोशाखाना केस में सजा के फैसले के खिलाफ दरखास्त एतराज़ात आयद करते हुए वापस कर दी गई। एतराज में कहा गया है कि अपील के साथ मुंसलिक दस्तावेजात नामुकम्मल हैं। तमाम मुतालिका दस्तावेजात के हमरा अपील 6 जनवरी तक दायर की जा सकती है। इलेक्शन कमीशन ने हालिया हल्का बंदियों से मुतल्लिक अहम फैसला जारी कर दिया है। फैसले के मुताबिक हल्का बंदियों पर एतराज़ात आम इंतखाबात के नताइज मुरतब करने के बाद सुने जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने फैसले में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले का हवाला भी दिया है। मजीद क्या तफसीलात बताने के लिए हमारे साथ आतिफ भट्ट मौजूद हैं। आतिफ भट्ट, जो भी हैं आपके तहफ़्फ़ुज़ात हल होंगे अब इलेक्शन के बाद, क्या कहानी सुनाई गई है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, क्या हुक्म दिया गया है? जी, इलेक्शन कमीशन की जानिब से हल्का बंदियों पर एतराज़ात से मुतल्लिक एक बड़ा फैसला जो है वो सामने आया है, जो जारी कर दिया गया है। हल्का बंदियों पर 15 एतराज़ात आम इंतखाबात के नताइज मुरतब करने के बाद जो है वो सुने जाएंगे। ये इलेक्शन कमीशन के फैसले में कहा गया है, और ये कहा गया है कि मुख्तलिफ हाई कोर्ट से इलेक्शन कमीशन को हल्का बंदियों के एतराज़ात मौसूल हुए थे। इलेक्शन कमीशन के फैसले में सुप्रीम कोर्ट का जो हालिया फैसला है उसका हवाला दिया गया है, और उसमें ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने शेड्यूल के अजरा के बाद हल्का बंदियों पर एतराज़ात को सुनना इंतखाबी प्रोग्राम को मुतासर करने के मुसावी जो है वो करार दिया है। इसलिए इलेक्शन कमीशन का ये फैसला है कि जो हल्का बंदियों पर एतराज़ात है अब आम इंतखाबात से बाद सुने जाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया आतिफ भट्ट, आप हमें तफसीलात से आगाह करें। एक और अहम खबर, बिजली की पैदावार में कमी रिकॉर्ड। बिजली की तकसीमकार कंपनीज को रोज़ाना 6 घंटे लोड शेडिंग करने की हिदायत कर दी गई। इस वक्त बिजली की मजमूई पैदावार 9000 मेगावाट जबकि तलब 13,500 मेगावाट है। इसी बारे में बात करते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियाँ शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। मियाँ शाहिद, बताइए इन हिदायत पर अमल दरामद का आगाज़ कब से हो रहा है? देखिए, अमल दरामद का आगाज तो हो चुका है। असल में इसकी वजूहात ये हैं कि जो दरिया हैं उनमें पानी कम है और उसके पानी के बहाव की वजह से और दूसरी जानिब जो है वो जो बल सफाई हो रही है उससे जो डैम्स हैं उसमें पानी का अखराज ना होने के बराबर है, और इसलिए जो पन बिजली है वो 90% कम पैदा हो रही है। और जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं वो इसलिए कम बिजली पैदा कर रहे हैं कि ईंधन की कमी है। 13,000 मेगावाट जो बिजली की तलब है और अभी 9,000 मेगावाट बिजली जो है वो पैदा हो रही है। 4,000 मेगावाट का शॉर्टफॉल है, और दूसरी जानिब जो गैस की कमी है इसलिए बिजली की लोड शेडिंग जो है वो की जा रही है। बहुत शुक्रिया मियाँ शाहिद, इस बारे में आप अपडेट कर रहे थे। आम इंतखाबात के लिए बड़े नाम सामने आ गए हैं। नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और बानी चेयरमैन पीटीआई के लाहौर से कागजात नामजदगी जमा। मरीम नवाज NA 119 और NA 120 से
حمزہ شہباز NA 118 سے امیدوار ہوں گے۔ جہانگیر ترین لودھراں سے الیکشن لڑیں گے۔ ملتان کے حلقہ NA 149 سے بھی کاغذات نامزدگی وصول کر لیے۔ انتخابی دنگل میں حصہ لینے کے لیے بڑے بڑے سیاسی رہنما میدان میں آ گئے۔ نواز شریف قومی اسمبلی کے 2 حلقوں NA 130 لاہور اور NA 15 مانسہرہ سے الیکشن لڑیں گے۔ بانی چیئرمین PTI کے لاہور کے حلقے NA 122 سے بھی کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے گئے۔ سابق چیئرمین PTI کے وکیل رائے محمد علی نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ PTI کی گرفتار رہنما عالیہ حمزہ کے وکیل نے عالیہ حمزہ کے مخصوص نشست پر کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ سیالکوٹ سے عثمان ڈار کی والدہ ریحانہ امتیاز ڈار نے NA 71 کے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے۔ سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، زین قریشی اور مہر بانو قریشی کے کاغذات نامزدگی بھی وصول کر لیے گئے۔ جاوید ہاشمی کی وکلا ٹیم نے NA 149 سے کاغذات نامزدگی حاصل کیے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری لاہور کے حلقہ NA 128 اور لاڑکانہ کے حلقہ NA 194 سے الیکشن میں حصہ لیں گے۔ سابق صدر آصف علی زرداری قومی اسمبلی کے حلقہ 207 نواب شاہ سے امیدوار ہیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما مریم نواز نے NA 119 اور NA 120 لاہور سے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے۔ مریم نواز پنجاب اسمبلی کے 3 حلقوں PP 160، PP 159 اور PP 165 سے بھی امیدوار ہوں گی۔ حمزہ شہباز NA 118 سے الیکشن لڑیں گے۔ سربراہ استحکام پاکستان پارٹی جہانگیر ترین NA 155 لودھراں سے میدان میں اترے ہیں۔ PTI پارلیمنٹیرین کے سربراہ پرویز خٹک قومی اسمبلی کے حلقہ NA 33 نوشہرہ 1 اور صوبائی حلقوں PK 87 اور 88 سے انتخاب لڑیں گے۔ کراچی میں قومی اسمبلی کے حلقہ NA 242 بلدیہ ٹاؤن میں بڑا انتخابی دنگل سجنے کو تیار ہے۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف نے NA 242 سے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے ہیں۔ قومی اسمبلی کی اس نشست پر MQM کے مصطفیٰ کمال اور پیپلز پارٹی کے عبدالقادر مندوخیل بھی میدان میں اتریں گے۔ 8 فروری 2024 کو ہونے والے عام انتخابات کراچی کے قومی اور صوبائی اسمبلی کے مختلف حلقوں کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا سلسلہ چوتھے روز بھی جاری رہا۔ کراچی کے قومی اسمبلی کے حلقہ NA 242 بلدیہ ٹاؤن میں بڑا انتخابی دنگل سجنے کو تیار ہو گیا، جہاں آج سابق وزیر اعظم شہباز شریف کے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے گئے۔ اسی حلقے سے MQM پاکستان کے سید مصطفیٰ کمال اور پیپلز پارٹی کے عبدالقادر مندوخیل بھی اپنی قسمت آزمائیں گے۔ خواتین کی قومی اور صوبائی اسمبلی کی مخصوص نشستوں کے لیے نون لیگ لیڈیز ونگ سندھ کی صدر زائدہ بھنڈ اور پیپلز پارٹی کی سابق صوبائی وزیر روبینہ قائم خانی نے اپنے فارم جمع کرا دیے۔ انشاءاللہ اس دفعہ بھی 2024 کے الیکشن میں بھی جو ہے وہ تیز چلے گا۔ MQM پاکستان کے ڈاکٹر یاسر صدیقی نے PS 108، MQM کے ہی عادل عسکری اور ANP کے انجینئر جاوید یوسف زئی نے PS 109 سے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ راشد صدیق GNN کراچی۔